हम लोग आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे आज से। और जिसका पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नंबर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में जानकारी करना, क्योंकि इसको मैथ का ये बेस होता है। तो इसलिए नंबर सिस्टम हम लोग देखेंगे आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है हम लोग को देखिए, इसमें दिया गया है संख्या पद्धति, पहला चैप्टर। इसमें संख्या पद्धति का मतलब संख्या के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। उनमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं, किस किस प्रकार की संख्याएं होती है। तो केवल संख्या का यदि हम लोग नाम लिखेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा कि यदि केवल संख्या हम लोग लिखते हैं तो केवल संख्या का मतलब हम लोग जानते हैं कि जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़े हैं, जिस तरह के भी हम लोग संख्याएं पढ़े हैं, वो सारी संख्याएं इसी संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। और वैसे संग्रह हो जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी कि जहां कहीं भी हम लोग संख्या देखेंगे, इसका मतलब कि वो वास्तविक संख्या है। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या यदि लिखी गई होती है, वो भले किसी भी टाइप का हो, वो वास्तविक संख्या ही होगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग संख्या को वास्तविक संख्या भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या का क्या मतलब होता है? रियल नंबर, रियल नंबर। और ध्यान दीजिएगा कि इस रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। इस वास्तविक संख्या के दो पार्ट्स होता है। पहला पार्ट होता है परिमेय संख्या, ठीक है ना। पहला संख्या होता है परिमेय संख्या, और जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। और जो दूसरा पार्ट होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर। और हम ध्यान दीजिएगा यहां पर इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। तो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने वाली संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और p बाई क्यू के रूप में जो व्यक्त नहीं होती है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि p बाई क्यू का मतलब क्या होता है? जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि ये जो हर है, डिनोमिनेटर, वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर हो जाता है तो अपरिभाषित जिसको हो जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं परिभाषा में कि p बाई क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें परिमेय संख्या में जितनी भी संख्याएं आती है वो अपरिमेय छोड़ करके, इसका दो पार्ट हो गया, फर्स्ट हो गया परिमेय, दूसरा हो गया अपरिमेय। अपरिमेय संख्या छोड़ करके, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हम लोग जानते हैं, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। यानी कि परिमेय संख्या में हम लोग को कौन कौन सी संख्या मुख्यतः पढ़नी होती है? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग n से सूचित करते हैं। उसके बाद हमको क्या मिलता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या को जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी कि w। फिर उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर, जिसे हम लोग z से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दिया गया है सम संख्या, हम लोग पढ़े हुए हैं विषम संख्या, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद हम लोग पढ़े हुए हैं भाज्य संख्या, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। अभाज्य का मतलब ध्यान दीजिएगा आप लोग, भाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब आप लोग जानते हैं, एक एक करके हम लोग इस सारे टॉपिक को हम लोग समझेंगे। भाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर जिसको बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग जितनी ये संख्याएं लिखे गए हैं, इसके अंतर्गत ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। यानी कि इसमें जितनी ये संख्याएं लिखी गई है, सबको हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में कैसे बदला जा सकता है, या किस किस रूप का होता है। पहले हम लोग इसका देखेंगे डेफिनेशन परिमेय संख्या का।
उसके बाद हम लोग अपरिमेय का देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। एक एक करके हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे ताकि संख्या में हमको कोई समस्या न हो। ठीक है, तो हम लोग का पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर परिमेय संख्या। या परिमेय संख्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यानी लिखेंगे कि वैसी संख्या जो P by Q के रूप में हो, P by Q के रूप में हो, जहां Q not equal to 0। तो चाहे इसमें हम लोग यहां लिख भी सकते हैं Q not equal to 0 परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब ये हमको ध्यान देना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है और कौन कौन सी संख्या परिमेय नहीं हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, जैसे ए नंबर पॉइंट में जैसे मान लीजिए कि 0, 1, 2, 3 इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी इसमें हम लोग ले सकते हैं। यानी कि जो हम लोग को मिला हुआ है इधर भी डॉट होगा, यानी कि जितनी भी ऋणात्मक संख्या है और जितनी भी धनात्मक संख्या है जो पूरी संख्या है, यानी कि उसके पट्टा में कुछ भी नहीं है, एक को छोड़ करके, इसके सबके पट्टा में एक है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसके नीचे भी हम लोग 1 लिखेंगे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, ये सबके नीचे 1 छुपा हुआ है। ये सारी संख्याएं P by Q के रूप में है, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और देख लीजिए शून्य भी परिमेय संख्या है और माइनस में जितनी भी संख्या है हमको प्राप्त होगी वो सारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका सबका पट्टा में एक छुपा होता है। हम लोग लिखते नहीं है लेकिन सबके पट्टा में एक छुपा होता है। तो ये सारी संख्याएं परिमेय है, ये तो क्लियर है, आसान हो गया। लेकिन जो संख्या जिसके पट्टा में हर एक नहीं है, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, वैसी संख्या में से कौन कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जैसे देख लीजिए बी नंबर पॉइंट में हम लोग लिखते हैं 1/3 बराबर हमको क्या मिलेगा 0/5, 0.5 दशमलव में बदलेंगे तो सी नंबर लिख लेते हैं यहां पर 1/3। ध्यान दीजिएगा 1/3 का मतलब होगा 0.333, ऐसे ये जाएगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि 1 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो हम लोग को भागफल बार 3 आएगा दशमलव के बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कटेगा नहीं, हम लोग जितना बार कटाएंगे ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। लेकिन ये रुक गया है क्योंकि कट गया है। 2 से हम लोग 1 में भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 5 बार में कट जाता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है हमारा 1, यदि मान लीजिए कि हम लिखते हैं 7/10 कर दीजिए, तो 7/10 करेंगे तो 0.7 मिल जाएगा, ये भी कट गया। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर कि ये जो संख्या हम लोग लिखे हुए हैं, ये संख्या ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ध्यान दीजिएगा। और परिमेय में हम लोग को देख रहे हैं कि ऊपर अंश और हर में क्या संबंध है, हम लोग ये भी इस पर भी ध्यान देंगे कि अंश और हर में यदि वो परिमेय है यानी रेशनल नंबर है तो अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF होगा यानी मसो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या में हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो ये दशमलव में हम लोग बदले हुए हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों है। यदि केवल 5 रखेंगे तो भी कट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक और हम पॉइंट दे देते हैं ई नंबर, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं हम 3/5 तो हमको मिलेगा 0.6, यानी कि हम लोग भाग देंगे तो 0.6 मिलेगा, यानी कट जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, हम लोग डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि यदि किसी भी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 हो, 2 और 5 दोनों हो, यानी कि 10 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 5 मिलेगा और यहां पर केवल 5 है। यानी कि यदि जिस परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर 2 हो, 2 और 5 दोनों हो या 5 हो, वैसे संख्या का दशमलव निरूपण शांत कहलाता है। ठीक है, यानी कि दशमलव के 1 स्थानों बाद या दशमलव के 2 स्थानों बाद या दशमलव के 3 स्थानों बाद जाकर के वो कट जाती है। ऐसी संख्या शांत होती है और ये संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अब बचा ये जो नहीं कटती है, ये दशमलव 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान के बाद जाकर के कट जाएगी, उसे हम लोग शांत कहेंगे।
और लेकिन जिसका हर 2 के गुणनफल के रूप में नहीं है, 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है, या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड के रूप में नहीं है, यानी कि अंक 2 और 5 को छोड़ करके किसी अन्य संख्या के गुणनखंड के रूप में है, तो उसे हम लोग जब भाग देंगे तो वो कटेगा नहीं, और उसे हम लोग कहेंगे अनावसानी आवर्ती। ठीक है, आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, इसमें अंक रिपीट होता है, बार बार एक ही अंक आता है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही अंक आएगा, किसी में हम लोग भाग देते हैं तो 2 अंक का भी रिपीट होता है, 3 अंक का भी रिपीट होता है, 4 अंक का भी रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिख देते हैं 0.353535, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2 अंक का रिपीट हो रहा है। उसके बाद यदि हम लोग अगला लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देख रहे हैं इसमें 3 अंक का रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 अंक बार बार 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3 आ रहा है, फिर 1 2 3 आ रहा है। इसमें हम लोग कहेंगे कि 3 अंकों का पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए 0.3 के ऊपर लाइन ब्रेकिंग दे देते हैं हम लोग ऐसा, जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उतने अंक के ऊपर हम लोग रेकरिंग देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 0.3 के ऊपर बिंदु रेकरिंग भी दिया जाता है, इसको हम लोग बार भी पढ़ते हैं। ठीक है, और लाइन रेकरिंग है और ये बिंदु पॉइंट रेकरिंग है, ये ध्यान रखना है। हम लोग दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 0.35 के ऊपर हम लोग लाइन रेकरिंग कर देंगे, या हम लोग 0.35 के बाद हम लोग दोनों पर रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ऐसी रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो 3 और 5 इसमें हम लोग कहेंगे कि पुनरावृत्ति वाला अंक है, यानी कि रिपीटिंग अंक है। ठीक है, उसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग यदि लिखते हैं 0.123, तो यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग देंगे, बीच वाला पर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग को ऐसे प्राप्त हो जाएगा 0.123 के ऊपर हम लोग को रेकरिंग ऐसा मिल जाएगा। यदि इस बिंदु और इस बिंदु को यदि हम लोग मिलाएं, यानी कि लाइन सेगमेंट जब बनेगा यहाँ पर, तो वो 1 2 3 तीनों को कवर कर लेगा। तो इस स्थिति के अंक को हम लोग ऐसा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी दशमलव निरूपण में पहला अंक जो होता है वो रिपीट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया और उसके बाद 3 4 3 4 3 4 बार बार आ रहा है। इस टाइप का यदि अंक है तो हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो 0.134 के पावर रेकरिंग कर लेते हैं ऐसे। जिसका रिपीट होगा उसी पर हम लोग रेकरिंग देंगे, जिसका रिपीट नहीं होगा उस पर रेकरिंग हम लोग नहीं देंगे। तो ऐसी संख्या को हम लोग अनावसानी आवर्ती संख्या कहते हैं, जिसे p/q के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग p/q के रूप में बदल सकते हैं। हम लोग इस चीज को क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, यहाँ पर भी हम लोग सीख लेंगे। यानी कि जो हम लोग चीज यहाँ पर सीख रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, उसी चीज को हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पर, ताकि एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन इस पे आधारित आता है उसको बनाने में हम लोग को कोई दिक्कत न हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको p/q के रूप में कैसे बदलते हैं। तो 9th क्लास में तो हम लोग बेस मेथड से बनाए, बेसिक मेथड से, वो जो बड़ा होता था। यहाँ पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से हल कर सकते हैं, यानी कि इसका भी हम लोग के पास तरीका है, जो शॉर्ट आउट तरीका है, जिसको हम लोग p/q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे पहला अंक हमारा है 0.3 के पावर रेकरिंग है आपका, तो 0.3 के रेकरिंग को हम लोग p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो जितने अंक पर रेकरिंग होता है उस अंक को ऊपर लिखते हैं, और जितना अंक पर रेकरिंग होता है उतना 9 इसके बट्टा में होता है, तो इसके बट्टा में हम लोग 9 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3/9, उसको हम लोग कटा देंगे, क्योंकि ये जो है अभी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ये तुल्य भिन्न हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे के क्लासों में। 1/3 परिमेय होगा, क्योंकि 3 और 9 का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF हमको 3 मिलेगा, क्योंकि 3 से दोनों कटेगा। जिस अंक से अंश और हर कटता है उसे हम लोग HCF ही बोलते हैं, यानी कि उन दोनों के HCF से ही हम लोग कटाते हैं। और दोनों का HCF यदि मिल रहा है 1 से अधिक तो वो परिमेय संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना है। परिमेय संख्या ये है, ये परिमेय संख्या का मूल रूप हुआ, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये मूल रूप ये है। और ये ध्यान देना है हम लोग को कि परिमेय संख्या में p और q दोनों का HCF 1 मिलेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जिस 2 अंकों का HCF 1 मिलता है उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर।
ऐसे ऐसी संख्या में किसी भी लगातार दो संख्या को आप ले लीजिएगा, किसी भी दो लगातार संख्या का मौसा 1 होगा। जैसे 1 2 का मौसा 1 होगा, 2 3 का मौसा 1 होगा, 98 99 का मौसा 1 होगा, यानी किसी भी लगातार संख्या का आप लोग मौसा ले सकते हैं। और वैसी संख्या जो एक दूसरे से किसी भी अंक से विभाजित ना हो, वैसी भी संख्या यदि हम लोग लेंगे तो उसका भी मौसा 1 होगा। यानी सारे प्राइम नंबर यानी जितने भी अभाज्य संख्या है उसमें किसी दो को हम लोग लेंगे तो उसका हम लोग को HCF 1 भी प्राप्त होगा, इसलिए वो को प्राइम नंबर कहलाता है। ध्यान रखना, आगे हम लोग उसको भी लिखेंगे। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या चल रहे थे। यहाँ पर हम लोग एक यदि अंक का रेकरिंग होता है तो ऐसे लिखते हैं, देखिए। फिर हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर 2 अंक का रेकरिंग, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 3 5 के ऊपर रेकरिंग है, इसमें 2 अंक का रिपीट हो रहा है, दोनों अंक ऊपर लिख देंगे और दोनों अंक के ऊपर जो रेकरिंग दिया गया है दोनों अंक के लिए 2 9 कर देंगे नीचे, यानी कि 35/99। ठीक है, ये यदि कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो ये अपने मूल फॉर्म में है, यानी परिमेय संख्या के रूप में है। तो इस रूप में ये शॉर्ट तरीका है इसको बदलने का, हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमको दिया है 0.123 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक है तो 3 अंक, प्रत्येक अंक के लिए 1 9 करना होता है, तो बताइए कितना होगा, 3 9 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 999। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि 3 से कटेगा, तो 3 से कैसे लगा, कैसे पता लगा कि 3 से कटेगा। तो देखिए इसका हम लोग जोड़ेंगे 3 2 5 1 6। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, 3 के विभाज्यता नियम की बात कर रहे हैं क्योंकि 3 से कैसे कटेगा उसी का आंसर हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये अंकों का योग यदि वो 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो 3 2 5 1 6 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो 123 भी 3 से कट जाएगा। और नीचे 999 हम लोग जो देख रहे हैं वो 3 से कटेगा ही, तो हम लोग कटा देंगे इसको, 41 बार में कटेगा और ये कटेगा 333, यानी कि हम लोग को 41/333 मिला। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के अंकों को जो अनावसानी आवर्ती है उसको P/Q के रूप में बदलने का ये सबसे शॉर्ट तरीका है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लास्ट वाला है, इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, 0.134, और इसमें तो आप लोग देख रहे हैं केवल 3 और 4 के ऊपर ही देख रही है, तो हम इसको कैसे बदलेंगे। तो एक ध्यान दीजिए, पहले पूरी संख्या हम लोग लिख लेंगे 134। ठीक है, और इसमें से जिस अंक पर यानी कि जिस नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको उसमें से घटा देंगे, इसमें से हम लोग 1 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 पर रेकरिंग नहीं है। और फिर उसके बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे, तो 2 9 हम लोग नीचे लिखेंगे क्योंकि 2 अंक पर रेकरिंग है। और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम 0 लगा देंगे, तो 1 अंक पर यहाँ पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लगेगा, यानी कि 990 होगा। क्या समझे आप लोग, फिर से समझिए। इस प्रकार का यदि आप लोग को दशमलव निरूपण दिया गया हो अनावसानी आवर्ती के रूप में, जिसको P/Q के रूप में हमको बदलना होगा, यानी कि रेकरिंग के रूप में लिखा गया हो और इसे P/Q के रूप में बदलना हो, तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि जितने अंक हम लोग को दशमलव के बाद दिया गया है उसको टोटल को पहले लिख लेंगे और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको उसमें से घटा देंगे, यानी कि इसमें से 1 हम घटा दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जिस अंक पर जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 नीचे हो गया, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लगा देंगे नीचे 9 के साथ, तो देखिए 990 हो गया। इसको हम लोग घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 135/990। ठीक है ना, है। चलिए, तो अब आप लोग देख लीजिए, इसको हम लोग इस प्रकार बदलेंगे, यानी कि इसका आंसर ये होगा 133/990, जिसमें हम लोग अनावसानी अनावर्ती को अनावसानी आवर्ती रिपीटिंग, एक होता है अनावर्ती जिसमें हम लोग दशमलव निरूपण ऐसा लिखते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, उसको भी हम दिखा रहे हैं आप लोग को। अभी हम लोग परिमेय पढ़ रहे हैं तो परिमेय के सारे चीज दिखा रहे हैं। तो परिमेय में आप लोग क्या क्या देख रहे हैं कि जितने भी मूल नंबर यानी जितने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या जितनी भी हम लोग देख रहे हैं वो सारी संख्याएं, ध्यान दीजिएगा कि वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। 1 नंबर पॉइंट में। दूसरा में वैसी संख्याएं जिसका हर एक ना हो, 1 से बड़ा हो, तो उसमें कौन कौन सी संख्या परिमेय होगी, तो हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर सारी संख्याएं परिमेय होगी, यानी कि किसी भी संख्या के हर में हर का जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में नहीं है, या केवल 2 या केवल 5 के रूप में नहीं है, तो वो सारी संख्याएं, यानी कि कोई जरूरी नहीं है केवल 3 ही रहेगा तो ही अनावसानी आवर्ती होगा, 5 भी रहेगा, उस केवल 5 पे तो आप लोग जानते हैं शांत हो जाएगा,
6 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 8 रहेगा, 8 भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 8 वाला कट जाता है, 8 वाला नहीं लेते हैं। 9, 11, 13 ये सारी संख्या, जैसे 12 भी रहेगा, 12 का गुणनफल हमको क्या मिलेगा 4 into 3 यानी 2 की पावर 2 into 3। तो उसमें 2 तो है लेकिन उसके साथ 5 नहीं है, इसलिए वो इसी रूप में उसका हम लोग भाग देंगे तो अनावसानी आवर्ती के रूप में ही आएगा। यानी कि जिस संख्या का हर 2 के पावर n into 5 के पावर m के रूप का नहीं है, वो संख्या ध्यान दीजिएगा कि 2 के पावर n के रूप में होना चाहिए या 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए या 2 के पावर n into 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। यही 3 रूप में वो जो होगा वो शांत होगा। बाकी इस वजह से मान लीजिए कि यहाँ पर ये रूप हम लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि उसके गुणनफल में हमको 2 मिल रहा है और यहाँ पर 5 की जगह 3 मिल रहा है, तो क्या वो शांत होगा? नहीं होगा, शांत नहीं होगा। यानी कि दशमलव के बाद उठा करके कहीं भी नहीं कटेगा, यानी कि ऐसे ही अंक की पुनरावृत्ति होने लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। उसी तरह यदि मान लीजिए कि इसके गुणनखंड में 5 है लेकिन 2 के जगह पर कोई दूसरा हमको नंबर प्राप्त हो रहा है, अंक प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में भी उस संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा वो अनावसानी आवर्ती होगा, यानी कि इस टाइप का होगा जो अभी हम लोग ये लिखे हुए हैं। आवर्ती यानी कि दशमलव के बाद अंकों का बार बार पुनरावृत्ति करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज समझ चुके हैं यहाँ पर कि हम लोग परिमेय संख्या के रूप में क्या क्या देखते हैं। परिमेय संख्या क्या है हम लोग इसको देख चुके हैं, और इसी परिमेय संख्या में एक और पार्ट होता है वास्तविक संख्या में, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपरिमेय संख्या। दूसरा हमारा जो पार्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय का परिभाषा आप लोग देखिए, हम लोग दिए कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे परिमेय हो गया। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो अपरिमेय हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अपरिमेय जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं √2, √3, √4 छोड़ देंगे, √5, √6, √7 या हम लोग पाई भी लिखते हैं etc। इस प्रकार के जितने भी अंक होंगे वो सारे अंक हम लोग को अपरिमेय संख्या में हम लोग लेते हैं। ये किसी चीज ध्यान देना है कि हम लोग 2 का वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं लेकिन दशमलव में ज्ञात होता है, और जब हम लोग उसको दशमलव में ज्ञात कर भी लेंगे तो उसे p/q के रूप में हम लोग नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो संख्याएं आती है वो रिपीट नहीं करती है और वो अनियमित होती है। इसलिए वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे जिसको p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो सिंपली तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सी संख्या हम लोग लिखे हुए हैं, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए √4 ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल हमको पूरा अंक यहाँ पर मिल जाता है 2। √9 का वर्गमूल हमको क्या मिल जाता है 3। तो हम लोग यहाँ पर यदि कोई क्वेश्चन करें कि √4 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो परिमेय होगा, क्योंकि इसका हमको वर्गमूल प्राप्त हो रहा है, इसका भी वर्गमूल प्राप्त हो रहा है। यानी कि वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग राशि हो, यानी कि स्क्वायर हो, ठीक किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि दिया गया हो तो वो संख्या कभी भी अपरिमेय नहीं होगी। जैसे 4, 9, इसके बाद हमको क्या मिलेगा 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49, ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, यानी कि जितने भी वर्ग हमको मिलेंगे वो सारी संख्याएं परिमेय होती है। √1 भी परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना है। इसमें अब हम लोग √2 या √3, √5, 7, पाई etc को हम लोग अपरिमेय संख्या लेते हैं। और यदि हम लोग दशमलव निरूपण हम लोग इसका देखते हैं कि दशमलव निरूपण कैसे होता है। दशमलव निरूपण, ठीक है ना, दशमलव निरूपण इसका अपरिमेय संख्या कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 0.1 है, 0 है, फिर 1, 00, फिर 1, 000, फिर 1, देख रहे हैं ना, इसमें 4 0। इस प्रकार की यदि संख्या आपको मिल रही है तो इस संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 101 था यहाँ पर, और यहाँ पर भी 01 मिलता है, यहाँ पर भी 01 मिलता है, यहाँ पर भी 01 मिलता है, ऐसे यदि मिलता हम लोग को, तो आप देख रहे हैं ना कि 101, 10, 10, 10, 10, यानी कि 2 संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है। या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, ऐसे सेम सिस्टम से आ रहा है, यानी कि बराबर अंतराल में ये सही हो जा रहा है। तो इस टाइप की जो संख्या हमको प्राप्त होगी इसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो शून्य है पहली बार में 1 आया है, दूसरी बार में 2 आया है, तीसरी बार में 3 आया है, चौथी बार में 4 आया है, पांचवी बार में 5 आएगा, छठवीं बार में 6 आएगा। ऐसी यदि संख्या है
तो इसे हम लोग अनियमित दशमलव निरूपण कहते हैं। इसमें हम लोग इसको बोलते हैं कि अनावसानी अनावर्ती है, यानी कि इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, हम लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ 10,000 है, आगे जाकर 1 लाख मिलेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग ये नहीं कर पाएंगे कि पुनरावृत्ति हो रही है। हाँ, इस संख्या में हमको दिखाई दे रहा है कि 1 आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है, तो भी वो क्वेश्चन होगा कि क्या रिपीट नहीं हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो संख्या हमको मिली हुई है वो संख्या बराबर बराबर तो नहीं आ रही है ना। यहाँ पर 1 के बाद 1 0 यानी कि 10 यदि लेते हैं इसको, तो यहाँ तो 100 हो जा रहा है, तो 10 और 100 में कितना अंतर है? बहुत सारा अंतर होता है। तो यहाँ पर ये संख्याएं जो होती है वो अनियमित रूप से होती है। इसे हम लोग अनावसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसको बोला जाता है। इस स्थिति में इस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी कि इस टाइप की भी यदि संख्या लिखी गई कहीं मिलती हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 13 1, फिर 13 1 1, फिर 13 1 1, ऐसी भी संख्याएं यदि मिल रही है तो हम लोग देखते ही उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो वास्तविक संख्या का 2 पार्ट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, दोनों को, परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी। यानी कि ये परिमेय संख्या को भी हम लोग नंबर यानी संख्या रेखा पर हम लोग इसको सूचित कर सकते हैं कि कहाँ है, उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को भी हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि एक संख्या रेखा पर टोटल जितनी भी संख्याएं होती है सारी संख्याएं वास्तविक के रूप में होती है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। और एक संख्या रेखा पर अनगिनत संख्याएं होती है जिसको हम लोग को लिख पाना संभव नहीं है। किसी भी 2 संख्या के बीच यदि कोई संख्या लिखते हैं तो बीच वाली संख्या और उसके बाद वाली संख्या के बीच भी अनगिनत संख्याएं होती है, इसलिए उतनी संख्याएं हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा चीज यह है कि इसमें अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव के रूप में विभाजित करके, यानी कि विभाजन करने के बाद दशमलव रूप में बदल के हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या को भी हम लोग स्केल की सहायता से हम लोग और चांद और पाकर और कंपास की सहायता से हम लोग इसको करते हैं। इसको अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को केवल सारांश चाहिए क्या होता है। हम लोग को यहाँ पर कंपटीशन में उस टाइप का क्वेश्चन बनाने को नहीं देगा कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम लोग को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर निरूपित होती है। इस क्लास में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अभी हम लोग देखे हुए हैं। ये मेरा पहला क्लास है कॉम्पिटिटिव का। अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में हम लोग विस्तृत समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।